लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर अहमद चेयरमैन नैब तैनात कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब की तकर्री की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई का नैब के नए चेयरमैन की तकर्री की अदालत में चैलेंज करने का इंतजार। रहनुमा पीटीआई उमर सरफराज चीमा ने कहा कि नैब के नए चेयरमैन की तकर्री जायज़ नहीं थी, इसलिए पार्टी ने तकर्री को अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया। फवाद चौधरी ने चेयरमैन नैब की तकर्री का अमल मुतनाज़ करार दे दिया। अवामी मुस्लिम लीग रहनुमा शेख रशीद अहमद की आज जमान पाक लाहौर आमद होगी। शेख रशीद इमरान खान से मुलाकात करेंगे और दोपहर 2 बजे लाहौर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हमजा शहबाज का आइंदा हफ्ते वतन वापस आने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज वतन वापस आकर सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। जब से हमारी हुकूमत हटाई गई एक साजिश के तहत, मैं उस दिन से एक ही बात बार बार कहता रहा कि पाकिस्तान में जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, हम मजीद हमारा मुल्क एक दलदल में फंसता जाएगा। बजाय मेरी बात सुनने के हमारे कारकुनों के ऊपर जो सख्ती की गई कि कभी मैंने इस मुल्क की तारीख में इस तरह की सख्ती नहीं देखी जो उन्होंने हमारे पे की। साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई गई। जब साजिश हो रही थी तो आर्मी चीफ को समझाया था। जब हुकूमत गिराई गई इलेक्शन का मुतालबा करता रहा। इंतखाबात नहीं होंगे तो मुल्क दलदल में फंस जाएगा। हम इस तरह नहीं रोए, इलेक्शन का मुतालबा किया। हमारी हुकूमत खत्म हुई तो लाखों लोग बाहर निकल आए। मेरे ऊपर 74 मुकदमा दर्ज हुए। तारीख में पहली बार गंदी ऑडियोज और वीडियोज लीक की गई। अगले हफ्ते पहला जलसा करके इंतखाबी मुहिम का आगाज करूंगा। घड़ी चौर फॉरेन एजेंट से कोई समझौता नहीं करना चाहता। विफाक की वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल का इज़हार। बयान जारी, बोली रोज चीखो या पिटो, तुमसे कोई समझौता नहीं करेगा। सवाल किया कि तुम आर्मी चीफ से क्यों मिलना चाहते हो, जिन्हें मीर जाफिर मीर सादिक कहा सबको माफ करने को तैयार हो। ये समझौता नहीं, एनआरओ का मनती है। समझौते की बात इसलिए की क्योंकि हीरो 190 मिलियन पाउंड के बंद लिफाफे अलकादी ट्रस्ट की ट्रस्टी को जवाब ना देना पड़े। इमरान खान ने लाहौर से पार्टी उम्मीदवार फाइनल कर लिए। मियां महमूदुर रशीद PP 168, मियां असलम इकबाल PP 170, हमाद अजहर PP 150, मुराद रास को PP 160 के हल्के से मैदान में उतारने का फैसला। पीटीआई की मजीद 19 उम्मीदवारों के नाम भी लिस्ट में शामिल। फरिश्ते नहीं जन्नात हैं जिनके असरात आज भी इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान अदालतों के कंट्रोल से भी बाहर हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला, अदालतों और जजों पर हमला है। फॉरेन फंडिंग केस में उन्हें क्यों रियायत दी जा रही है। पीटीएम का हकीकी हदफ इमरान खान की सियासत का जनाजा निकालना है। तर्जुमान पीटीएम हाफिज हमदुल्लाह का हुकूमत से इमरान खान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। जस्टिस फाइज ईसा ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी अहलिया और बच्चों के असासे जाहिर कर दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा और अहले खाना के असासे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी। दस्तावेजात के मुताबिक उनके बैंक अकाउंट में 4,13,30,856 रुपए हैं। एक फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट में 41 लाख रुपए से जायद रकम मौजूद है। दस्तावेजात में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुझे सरकारी तौर पर 2 कारें, 600 लीटर पेट्रोल मिलता है। वज़ारत दाखिला के इजाज़तनामे के बावजूद ममनुआ असलहा रखने से इनकार किया। बतौर जज सुप्रीम कोर्ट 300 मुल्की मुफ्त कॉल मिनट्स मिलते हैं। 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त मिलेगा।
हब और लसबेला में मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे से जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बलोचिस्तान के दीगर 16 अजला में खाली रह जाने वाली मुख्तलिफ नशिस्तों पर भी इंतखाबात आज होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। पीर या मंगल को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का इम्कान है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। इंतखाबात के बाद की पेचीदगियों से बचने के लिए बेहतर है आज मिल बैठकर फैसला कर लें। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का एक ही दिन आम इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात का मशवरा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात कल से दोबारा शुरू होंगे। ज़राई अहदेदार के मुताबिक EMEFP के मुसवदे पर कल से शुरू होने वाले वर्चुअल मुज़ाकरात के दस्तखत किए जाएंगे और स्टाफ लेवल मुआहदे का ऐलान भी किया जाएगा, जिसे रस्मी मंजूरी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने रखा जाएगा। बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। $15,000 अरब रुपया जमा कर लें, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, लेकिन समझ लीजिए कि हम कर लें। हम उसके बाद भी जब 9,000 रुपये सूबों को देंगे और 6,000 रुपये वफाक में रहेंगे तो फिर भी 2,500-3,000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा, तो हम फिर भी डेफिसिट में रहेंगे। सो द ओनली वे टू आउट ऑफ दिस इज टू डू एन NFC अवार्ड रिव्यू। और ये नहीं कि मैं सूबों के पैसे कम करूं, सूबों को बिल्कुल आप दें, आप बोलें कि आप अपने टैक्स जमा करें। सूबे टैक्स जमा ही नहीं करते। KP की हुकूमत सिर्फ 30 अरब रुपया जमा करती है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि NFC अवार्ड के फार्मूले पर नजरसानी की जरूरत है। विफाक टैक्स जमा करके बुरा बन जाता है, सूबों को बगैर किसी शर्त के पैसे मिल जाते हैं। खर्चे बढ़ रहे हों तो दुनिया का बेहतरीन इकोनॉमिस्ट भी इसका हल नहीं कर सकता। वज़ारत खजाना की हज अखराजात के लिए 2 अरब डॉलर्स देने से माजरत। डॉलर की किल्लत पर हुकूमत की हज पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। 50% कोटा डॉलर्स जमा कराने वालों के लिए मखसूस करने का फैसला। हज अखराजात कीमत में डॉलर्स जमा कराने वाले कुरानंदाजी से मुस्तस्ना करार। सरकारी हज स्कीम के तहत फीकस अखराजात 12 से 13 लाख तक होने का इम्कान। महंगाई की शरह में 0.30% कमी। एक हफ्ते में 32 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूरी शरह 41.07% की सतह पर पहुँच गई। मुतवस्सित तबका सबसे ज्यादा मुतासिर। रवा हफ्ते 32 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 8 अशिया की कीमतों में कमी, जबकि 10 में मुस्तहकम इस्तेकाम रहा। चीन से पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल। चीनी बैंक की जानिब से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के रूल ओवर की मंजूरी। रकम 3 इकसाथ में पाकिस्तान को दी जाएगी। इस रकम से मुल्की गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद इजाफा होगा। वज़ारत खजाना इसहाक डार का झूठा बयान जारी। चीन ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। हुक्मरान फिर भी साम्राज्य के गुलाम बने हैं। सियासतदान वीडियो और ऑडियो में फंसे हुए हैं। गरीब हाजियों के लिए भी खजाना खाली है। अब डॉलर वाले ही हज कर सकेंगे। इलेक्शन से भागने की कोशिश की गई तो नजरिया जरूरत जन पाएगा। शेख रशीद का झूठा बयान जारी। पाक पतन मलका हांस पुलिस ने मोटरसाइकिल गैंग पकड़ लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 14 मोटरसाइकिलें, नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। SHO मलका हांस ने कहा कि जुराइम पेशा अफराद मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे।
कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल की एक बोगी पटरी से उतर गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल रवानगी के चंद मिनट बाद काला पुल के करीब हादसे का शिकार हुई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 3 घंटे से ज्यादा ताखीर का शिकार ट्रेन दूसरी बोगी लगाकर रवाना कर दी गई। आईजी बलूचिस्तान ने पुलिस अफसरान समेत 68 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान के मुताबिक मुअत्तल होने वालों में SHO, सब इंस्पेक्टर और दीगर अफसरान समेत एहलकार शामिल हैं, जिन्हें ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और हुक्मदौली पर बरतरफ किया गया। मुल्क में 1 दर्जन अंडों की कीमत 300 रुपए तक जा पहुंची। कोयटा में 1 दर्जन अंडों की कीमत 280 से 300 रुपए, पेशावर में 1 दर्जन अंडे 300 रुपए, लाहौर में 1 दर्जन अंडों की कीमत 237 और इस्लामाबाद में 238 रुपए है। मुल्क में हीट वेव मार्च में ही आने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मार्च, अप्रैल और मई का मौसमियाती जायजा जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी, जबकि मार्च के अलावा अप्रैल और मई में भी हीट वेव के इम्कान जाहिर कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी पर पाक अमरीका 2 रोज़ा मुज़ाकरात 6 मार्च को शुरू होगा। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी सिक्योरिटी और दहशतगर्दों की माली मदद रोकने पर भी तबादला ख्याल होगा। अमरीका के कायम मकाम कोऑर्डिनेटर बराए इंसदादी दहशतगर्दी क्रिस्टोफर लैंडबर्ग वक्त की क़यादत करेंगे। डेविड वार्नर ने PSL में शिरकत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। राशिद खान ने ट्विटर पर खुशी का इजहार किया तो डेविड वार्नर भी चुप न रह सके। बोले, मुझे बताएं मैं कब खेल सकता हूं। गुज़िश्ता साल दौरा पाकिस्तान में भी डेविड वार्नर ने कहा कि PSL में शिरकत करना चाहता हूं, मगर मसरूफियात आड़े आ जाती हैं। प्रोग्राम के दौरान अदाकार समी खान से तनकीदी सवालात। शोबिस शख्सियात का कॉमेडियन से माफी का मुतालबा। अदाकार मुनीब भट्ट, अदाकारा अरमीना खान, आयशा उम्र, सादिया खान, मंशा पाशा और साबिक अदाकारा आयशा मलिक की जानिब से सोशल मीडिया पोस्ट शेयर। 800 साल पुरानी मम्मी को रूहानी गर्लफ्रेंड बनाने वाला नौजवान गिरफ्तार। मम्मी कब्जे में ले ली गई। 30 साल कबल ये मम्मी एक कूलर बैग से मिली, जिसका नाम जवानिता रखा। 45 साल शख्स ने मम्मी को कौमी असासा करार दे दिया। कोरोना वैक्सीन बनाने वाला साइंसदान कत्ल। रूसी साइंसदान को बोल्ट की मदद से गला घोंट दिया गया। एंड्रे बोड्रिको की लाश घर से बरामद की गई। शक की बना पर एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। गूगल ने 6000 से ज्यादा यूट्यूब चैनल हटा दिए। हटाए गए चैनल्स पर इल्जामात आयद किया गया कि ये चैनल चीनी हिकमत अमली के तहत एक ऐसे ग्रुप से ताल्लुक रखते थे जिनका नाम दुनिया भर में चीनी असर रसूख बनाना था। इन चैनल्स पर ज्यादातर चीनी जुबान में मौसीकी, तफरीह और लाइफस्टाइल से मुतालिक मवाद मौजूद था। यूट्यूब ने फोल्डेबल फोन और टैबलेट के लिए दोहरे पैनल की आजमाइश शुरू कर दी। व्हाट्सएप की खबर देने वाली वेबसाइट वेबबी.info ने अब फोल्ड होने वाले और बड़े टैबलेट के लिए एंड्रॉइड वेरिएंट पेश किया है, जो दोहरी स्क्रीन पर मुश्तमिल होगा। PSL में कलंदरों की धमाल। मुल्तान को 21 रन से शिकस्त। लाहौर प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। राशिद खान बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच करार दिए गए। और PSL का रंगारंग मेला जारी है। शायकीन के जोश व खरोश में PSL का 21वां मैच आज शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। मैच पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा।
अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं खदीजा हफीज़। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।